ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आदिशक्ति महामाये दिव्य ज्ञान स्वरूपिणी नौ दुर्गे जगन्माते प्रणमामि गौरव मैया पार्वती देवी नमो नमः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे ओम भवानी सहितं नमामि। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं तनुजवनिकिसानं ज्ञानिनामयाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं भक्तजातं नमामि। नीलाम्बुजै श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। आज की रामचरितमानस कथा कल जहां विश्राम हुआ था वहीं से आज प्रारंभ हो रहा है। चित्रकूट में भरत और श्री राम जी का मेल मिलाप हो गया है। अब वहीं पे आगे की कथा सुनिए। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। सो तुम जानहु अंतरयामी पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। धर्म सेतु करुणायतन कस न कहु वस राम लोग दुखित दिन दुई दरस देख लहूं विश्राम। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो, तुम भला ऐसा क्यों न कहो, लोग दुखी हैं, 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ कर लें। राम बचन सुनि सभय समाजू और जनु जल निधि महु बिकल जहाजू। सुनि गुरु गिरा सुमंगल मूला अभय मनहु मारुत अनुकूला। श्री राम जी के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया, मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगा गया हो। परंतु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी की श्रेष्ठ कल्याण मूलक वाणी सुनी तो उस जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गई। पावन पैतिहु काल नहाई और जो बिलो की अग ओघ न साही। मंगल मूरति लोचन भरी भरे निरखहि हरसि दंडवत करी करे। सब लोग पवित्र पयस्विनी नदी में अथवा पयस्विनी नदी के पवित्र जल में तीनों समय सवेरे दोपहर और सायंकाल स्नान करते हैं, जिसके दर्शन से ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं। और मंगल मुहूर्त श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम कर करके उन्हें नेत्र भर भर कर देखते हैं। प्रभु श्री राम जी रोज शंकर जी की पूजा करते हैं, तो तुम भी जाके पूजा करो। राम शैल बन देख न जाही और जहाँ सुख सकल सकल दुख नाही। झरना झरहि सुधा समबारी
त्रिविध ताप हर त्रिविध बयारी। सब श्री रामचंद्र जी के पर्वत कामदगिरि और वन को देखने जाते हैं, जहां सभी सुख हैं और सभी दुखों का अभाव है। झरने अमृत के समान जल जाते हैं। झरने अमृत के समान जल झरते हैं और तीन प्रकार की शीतल बंद सुगंध हवा तीनों प्रकार के आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक तापों को हर लेती है। बिटप बेल तृण अगणित जाति, फल प्रसून पल्लव बहु भांति। सुंदर शिला सुखद तरु छाही, जाई बरन बन छवि कहीं पाई। असंख्य जाति के वृक्ष लताएं और तृण हैं तथा बहुत तरह के फल फूल और पत्ते हैं। सुंदर शिलाएं हैं, वृक्षों की छाया सुख देने वाली है। वन की शोभा किससे वर्णन की जा सकती है। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सरनि सरोरुह जल बिहग, कूजत गुंजत भृंग। अबैर विगत बिहरत विपिन, मृग विहंग बहुरंग। तालाबों में कमल खिल रहे हैं, जल के पक्षी कूज कर रहे हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं और बहुत रंगों के पक्षी और पशु वन में बैर रहित होकर विहार कर रहे हैं। कोल की रात भिल्ल बनवासी, मधु सुचि सुंदर स्वाद सुधासी। भरी भरी परन पुटी रुचि रूरी, अकंद मूल फल अंकुर जूरी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। कोल किरात और भील आदि बन के रहने वाले लोग पवित्र सुंदर एवं अमृत के समान स्वादिष्ट मधु शहद तो सुंदर दोने बनाकर और उनमें भर भर कर तथा कंद मूल फल और अंकुर आदि की जूड़ियों अंटियों को सब ही देहि करि विनय प्रणामा। कही कही स्वाद भेद गुण गानामा। अब देहि लोग बहु मोल न लेही, फेरत राम दुहाई दे। सबको विनय और प्रणाम करके उन चीजों के अलग अलग स्वाद भेद प्रकार गुण और नाम बता बता कर देते हैं। लोग उनका बहुत दाम देते हैं पर वे नहीं लेते हैं और लौटा देने में श्री राम जी की दुहाई देते हैं। कहीं स्नेह मगन मृदुबानी, अमानत साधु प्रेम पहचानी। तुम सुकृति हम नीच निषादा, अपावा दर्शन राम प्रसादा। प्रेम में मग्न हुए वे कोमल वाणी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचान कर उसका सम्मान करते हैं। अर्थात आप साधु हैं, आप हमारे प्रेम को देखिए, दाम देकर या वस्तुएं लौटा कर हमारे प्रेम का तिरस्कार कीजिए। आप तो पुण्यात्मा है, हम नीच निषाद हैं। श्री राम जी की कृपा से ही हमने आप लोगों के दर्शन पाए हैं। हम ही अगम यति तरस तुम्हारा, और जस मरुधर निदेव धुनि धारा। राम कृपाल निषाद निवाजा,
अपरिजन प्रजो चाहि जस राजा। हम लोगों को आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ है, जैसे मरुभूमि के लिए गंगा जी की धारा दुर्लभ है। देखिए कृपालु श्री रामचंद्र जी ने निषाद पर कैसी कृपा की है। जैसे राजा है वैसा ही उनके परिवार और प्रजा को भी होना चाहिए। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। यह जिय जानि संकोच तजी, करिय छोहु लखिनेहु। हम ही कृतारथ करन लगी, फल तिन अंकुर लेहु। हृदय में ऐसा जानकर, संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए, और हम कृतार्थ करने के लिए ही फल तृण और अंकुर लीजिए। और हमको कृतार्थ करने के लिए ही फल तृण और अंकुर लीजिए। और तुम प्रिय पाहुने बन पगुधारे, और सेवा जो गुण भाग हमारे। और देव काह हम तुम ही गोसाई, और इन अनुपात की रात मिताई। आप प्रिय पाहुने बन में पधारे हैं, आपकी सेवा करने से के योग्य हमारे भाग्य नहीं है। हे स्वामी, हम आपको क्या देंगे, हम आपको क्या दे सकते हैं। भीलों की मित्रता तो बस ईंधन लकड़ी और पत्तों तक ही सीमित है। ये हमारी अति बड़ी सेवकाई, और ले ही न बासन बसन चुराई। और हम जड़ जीव जीव गन घाती, अकुटिल कुचाली कुमति कुजाती। हे राम, हमारी तो यही बड़ी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते। हम लोग जड़ जीव हैं, जीवों की हिंसा करने वाले हैं, कुटिल कुचाली कुबुद्धि और कुजाति है। पाप करत निशिबासर जाही, और नहीं पट कटी नहीं पेट यघाही। सपन्यहु धर्म बुद्धि कस काऊ, यह रघुनंदन दरस प्रभाऊ। हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं, तो भी न तो हमारी कमर में कपड़ा है और ना पेट ही भरते हैं। हम में स्वप्न में भी कभी धर्म बुद्धि कैसी। यह सब तो श्री रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है। और जब ते प्रभु पद पदुम निहारे, और मिटे दुसाह दुख दोष हमारे। बचन सुनत पुरजन अनुरागे, और तीन के भाग सराहन लागे। जब से प्रभु श्री राम आपके चरण कमल देखे, तब से हमारे दुसाह दुख और दोष मिट गए। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए और उनके भाग्य की सराहना करने लगे। और लागे सराहन भाग्य सब अनुराग वचन सुना वहीं। अब बोलनि मिलन सिय राम चरण, स्नेहु लखि सुख पावहीं। और नर नारी निदरहि नेहु निज सुनि कोल, भिल्लनि की गिरा। तुलसी कृपा रघुवंश मणि की लो, लई लौका तिरा। सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनाने लगे।
उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग तथा श्री सीताराम जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब सुख पा रहे हैं। उन कोल भीलों की वाणी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते हैं, उसे धिक्कार देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर गया। सो तुम जानहु अंतरयामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। अब भी रही बन चहु और प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब, और जल ज्यों दादुर मोर भये पीन पावस प्रथम। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं। जैसे पहली वर्षा के जल से मेढक और मोर मोटे हो जाते हैं, प्रसन्न होकर नाचते कूदते हैं। पुरजन नारी मगन अति प्रीति, बासर जाहि पलक सम बीती। सिय सासु प्रति बेस बनाई, और सादर करें सरिस सेवकाई। अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मग्न हो रहे हैं। उनके दिन पल के समान बीत जाते हैं। जितनी सासुएं थी उतने ही बेस रूप बनाकर सीता जी सब सासुओं की आदर पूर्वक एक ही तरह की सेवा करती हैं। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। और लखान मरम राम बिनु काहू, और माया सब सिय माया माहू। सिय सासु सेवा बस कीन्ही, और तिन लहि सुख सिख आशीष दीनी। श्री रामचंद्र जी के सिवा इस भेद को और किसी ने नहीं जाना। सब मायाएं पराशक्ति महामाया श्री सीता जी की माया ही है। सीता जी ने सासुओं को सेवा से बस में कर लिया। उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिया। और लखसिय सहित सरल दो भाई, अकुटिल रानी पचितानी अघाई। अवनि जमहि जाचति कय के, अमहिन बीचु विधि चुन दे। सीता जी समेत दोनों भाइयों श्री राम लक्ष्मण को सरल स्वभाव देखकर कुटिल रानी कैकेयी भरपेट पछताई। वो पृथ्वी तथा यमराज से याचना करती है, किंतु धरती बीच फटकर समा जाने के लिए रास्ता नहीं देती और विधाता मौत नहीं देता। अल्लोक कहूं वेद विदित कभी कहाई, और राम विमुख थलु नरक न लाही। यह संसव सबके मन माही, और राम गवन विधि अवध की नाई। लोक और वेद में प्रसिद्ध है, और कवि ज्ञानी भी कहते हैं कि जो श्री राम जी से विमुख है उन्हें नरक में भी ठौर नहीं मिलती। सबके मन में यह संदेह हो रहा था कि हे विधाता, श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं होगा। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु में और मनोरथ स्वामी। भरत जी मन ही मन यही जप रहे हैं। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय
जय सिया राम। और निसी न नींद नहीं भूख दिन, भरत बिकल सुचि सोच। नीच कीच बिच मगन जस, मी नहीं सलिल संकोच। भरत जी को ना तो रात को नींद आती है, ना दिन में भूख ही लगती है। वह पवित्र सोच में ऐसे विकल है, जैसे नीचे तल के कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है। अकीन ही मात मिस काल कुचालिए, और ईत भीति जस पाकत साली। यही विधि हो ये राम अभिषेकु, अमोहियो कलत उपाओ न एकु। भरत जी सोच रहे हैं, माता के मिस से काल ने कुचाल की है, जैसे धान के पकते समय ईति का भय आ उपस्थित हो। अब श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किस प्रकार हो, मुझे तो एक भी उपाय नहीं सूझ पड़ता है। अवश्य फिर ही गुर आय सुमानी, मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी। और मातु कहो बहु रही रघुराई, मातु कहो बहु रही रघुराऊ, राम जननी हट कर बिकी खाऊ। गुरु जी की आज्ञा मानकर तो श्री राम जी अवश्य ही अयोध्या को लौट चलेंगे, परंतु मुनि वशिष्ठ जी तो श्री रामचंद्र जी की रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे, अर्थात वे श्री राम जी की रुचि देखे बिना जाने को नहीं कहेंगे। माता कौशल्या के कहने से भी श्री रघुनाथ जी लौट सकते हैं, पर भला श्री राम जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हट करेगी। मोहि अनुचर कर के तिक बाता, और तेहि मोह कुश मऊ बाम विधाता। जो हट करऊं ता निपट कुकर्मु, और हरि गिरते गुरु सेवक धर्मु। मुझ सेवक की तो बात ही कितनी है, उसमें भी समय खराब है, मेरे दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, और विधाता भी प्रतिकूल है। यदि मैं हट करता हूं तो ये घोर कुकर्म अधर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म शिव जी के पर्वत कैलाश से भी भारी, निभाने में कठिन है। एक जुगुति न मन ठहरानी, और सोचत भरत ही रैनी बिहानी। अपरात नहाय प्रभु ही सिर नाई, अब बैठत पठये ऋषय बुलाई। एक भी युक्ति भरत जी के मन में ना ठहरी, सोचते ही सोचते रात बीत गई। भरत जी प्रातः काल स्नान करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी को सिर नवा कर बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुलवा भेजा। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। गुरुपद कमल प्रणाम करी, बैठे आय सुपाय। विप्र महाजन सचिव सब, जुरे सभा सद आई। भरत जी गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण महाजन मंत्री आदि सभी सभासद आकर जुट गए, सब इकट्ठा हो गए। बोले मुनिवर समय समाना, असुनहु सभासद भरत सुजाना। धर्म धुरीन भान कुल भानु, और राजा राम स्वबस भगवानु। श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी समयोजित वचन बोले, हे सभासदो, हे सुजान भरत, सुनो। सूर्य कुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र
धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान है। सत्य संध पालक सुति सेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु। गुरु पितु मातु बचन अनुसारी, खल दलु दलन देव हितकारी। वह सत्य प्रतिज्ञ हैं और वेद की मर्यादा के रक्षक हैं। श्री राम जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वह गुरु पिता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं। दुष्टों के दल का नाश करने वाले और देवताओं के हितकारी हैं। नीति प्रीति परमारथ स्वारथु, कौन राम समझान जथारथु। विधि हरिहरु शशिर विधि सिपाला, माया जीव करम कुलिकाला। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। नीति प्रेम परमार्थ और स्वार्थ को श्री राम जी के समान यथार्थ तत्व से कोई नहीं जानता। ब्रह्मा विष्णु महादेव चंद्र सूर्य दिक्पाल माया जीव सभी कर्म और काल। अहिप महिप जहां लगी प्रभुताई, जोग से दिन गम गाई। करी विचार जिय देखहु नीके, राम रजाई शीस सबही के। शेष जी और पृथ्वी एवं पाताल के अन्य राजा आदि जहां तक प्रभुता है और योग की सिद्धियां जो वेद और शास्त्रों में गाई गई हैं, हृदय में अच्छी तरह विचार कर देखो तो यह स्पष्ट दिखाई देगा कि श्री राम जी की आज्ञा इन सभी के सिर पर है, अर्थात श्री राम जी ही सबके एकमात्र महान महेश्वर हैं। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। राखे राम रजाई रुख, हम सब कर हित होई। और समुझ सयाने करहु अब, सब मिली सम्मत सोई। अतएव श्री राम जी की आज्ञा और रुख रखने में ही हम सबका हित होगा। इस तत्व और रहस्य को समझकर अब तुम सयाने लोग जो सबको सम्मत हो वही मिलकर करो। सब कहूं सुखद राम अभिषेकु, मंगल मोद मोल मग एकु। कही विधि अवध चलहि रघुराऊ, कहूं समुझ सोई करई उपाऊ। श्री राम जी का राज्याभिषेक सबके लिए सुखदायक है। मंगल और आनंद का मूल यही एक मार्ग है। अब रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चले विचार कर कहो, वही उपाय किया जाए। सर्वसम्मत से यही निर्णय हुआ। सब सादर सुनि मुनि बरबानी, और नय परमारथ स्वारथ सानी। उतरु नव आव लोग भय भोरे, और तब सिरुनाई भरत कर जोरे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी की नीति परमार्थ और स्वार्थ लौकिक हित में सुनी हुई वाणी सबने आदर पूर्वक सुनी, पर किसी को कोई उत्तर नहीं आता। सब लोग बोले, विचार शक्ति से रहित हो गए। तब भरत ने सिर नवाकर हाथ जोड़े और क्या कह रहे हैं? भानुवंश भय भूप घनेरे, अधिक एक ते एक बड़े रे। जन्म हेतु सब कहो पितु माता, अकरम शुभा शुभ दे विधाता। और कहा
कि सूर्य वंश में एक से एक अधिक बड़े बहुत से राजा हो गए हैं। सभी के जन्म के कारण माता पिता होते हैं और शुभ अशुभ कर्मों का फल विधाता देते हैं। दलि दुख सजई सकल कल्याणा, अवश्य शीस राउरी जगु जाना। सो गोसाई विधि गति जही छेकी, सकई कोटारी टेक जो टेकी। आपकी आशीष ही एक ऐसी है जो दुखों का दमन करके समस्त कल्याणों को सज देती है। ये जगत जानता है हे स्वामी, आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति विधान को भी रोक दिया। आपने जो टेक दी, जो निश्चय कर दिया, उसे कौन टाल सकता है। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। भरत बार बार अनुनय विनय कर रहे हैं और कह रहे हैं जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया राम। अब मुझे मोहि उपाऊ, अब सो सब मोर अभाग। सुन स्नेह मैं बचन गुरे, उरे उमे गाय अनुराग। अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं, ये सब मेरा अभाग्य है। भरत जी के प्रेम व वचनों को सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ आया। तात बात फुरी राम कृपाही, और राम विमुख सिद्ध सपन हुनाही। सकुचौ तात कहत एक बाता, और अरध तजहि बुध शर बस जाता। वह बोले हे तात, बात सत्य है, पर है राम जी की कृपा से ही। राम विमुख को तो स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती। राम जिसके विमुख है उसे स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती, स्वप्न में भी सुकून नहीं मिलता। हे तात, मैं एक बात कहने में सकुचाता हूं। बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देखकर आधे की रक्षा के लिए आधा छोड़ दिया करते हैं। तुम कानन गौ न हो दो भाई, और फेरी है लखन सिय रघुराई। सुनि सुबचन हर से दो भ्राता, अभे प्रमोद परिपूर्ण गाता। अतः तुम दोनों भाई भरत शत्रुघ्न वन को जाओ, और लक्ष्मण सीता और श्री रामचंद्र को लौटा दिया जाए। ये सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए। उनके सारे अंग परमानंद से परिपूर्ण हो गए। मन प्रसन्न तन तेजु बिराजा, और जनु जी राव राम भय राजा। और बहुत लाभ लोगन लघु हानि, और सम दुख सुख सब रोवहि रानी। उनके मन सबके प्रसन्न हो गए, शरीर में तेज सुशोभित हो गया, मानो राजा दशरथ जी उठे हो और श्री रामचंद्र जी राजा हो गए हो। अन्य लोगों को तो इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुई, परंतु रानियों को दुख सुख समान ही थे। राम लक्ष्मण वन में रहे या भरत शत्रुघ्न वन में रहे, दोनों पुत्रों का वियोग तो रहेगा ही, ये समझकर वे सब रोने लगी। कहाई भरत मुनि कहा सो कीन्हे, अफल जग जीवन अभिमत दीने। कानन करऊं जन्म भरी बासु, यही ते अधिक न मोर सुपासु। भरत जी कहने लगे, मुनि ने जो कहा वो करने से जगत भर के जीवों की उनकी इच्छित वस्तु देने का फल होगा। 14 वर्ष की कोई अवधि नहीं है, मैं जन्म भर वन में वास करूंगा। मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है। जय सिया राम जय
जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। अंतर्जामी राम सिए तुम सर्वज्ञ सुजान, और जो फुर कहूं त नाथ निज की जय बचनु प्रवान। श्री रामचंद्र जी और सीता जी हृदय की जानने वाले हैं और आप सर्वज्ञ तथा सुजान हैं। यदि आप यह सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ अपने वचनों को प्रमाण कीजिए, उनके अनुसार व्यवस्था कीजिए। भरत बचन सुनि देख स्नेहु, और सभा सहित मुनि भये विदेहु। भरत महामहिमा जल राशि, और मुनि मति ठाढ़े तीर अबलासी। भरत जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम देखकर सारी सभा सहित मुनि वशिष्ठ जी विदेह हो गए। किसी को अपने देह की सुधि ना रही। भरत जी की महान महिमा समुद्र है, मुनि की बुद्धि उसके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी है। अग्गा चाह पार जतनु ही हेरा, अपावती नाव न बोह तू बेरा। और करहि को भरत बड़ाई, सरसी सीप की सिंधु समाई। वो उस समुद्र के पार जाना चाहती है, इसके लिए उसने हृदय में उपाय भी ढूंढे, पर उसे पार करने का साधन नाव जहाज या बेड़ा कुछ भी नहीं पाती। भरत जी की बड़ाई और कौन करेगा, तलैया की सीपी में भी कभी समुद्र समा सकता है। और भरत मुनि ने मन भीतर भाए, और सहित समाज राम पहियाए। प्रभु प्रणाम कर दीनी सुआसनु, अब बैठे सब सुनि मुनि अनुशासनु। मुनि वशिष्ठ जी के अंतरात्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे और वह समाज सहित श्री राम जी के पास आए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम कर उत्तम आसन दिया। सब लोग मुनि की आज्ञा सुनकर बैठ गए। अब बोले मुनि बरु बचन विचारी, और देश काल अवसर अनुहारी। सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना, और धर्म नीति गुण ज्ञान निदाना। श्रेष्ठ मुनि देश काल और अवसर के अनुसार विचार करके वचन बोले, हे सर्वज्ञ, हे सुजान, हे धर्म नीति गुण और ज्ञान के भंडार राम सुनिए। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सबके उर अंतर बसहु, जानहु भाव कुभाव। अपुर जन जननी भरत हित, होई सो कहे उपाऊ। आप सबके हृदय के भीतर बसते हैं और सबके भले बुरे भाव को जानते हैं। जिसमें पूर्ववासियों का, माताओं का और भरत का हित हो, वही उपाय बतलाइए। आरत कहीं विचारी न काऊ, असूझ जुआरी आपन दाऊ। सुनि मुनि बचन कहत रघुराऊ, और नाथ तुम्हारे ही हाथ उपाऊ। आर्त दुखी लोग कभी विचार कर नहीं कहते, जुआरी को अपना ही दांव सूझता है। मुनि के वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे नाथ, उपाय तो आप ही के हाथ में है। सब कर हित रुख राउरी राखे, और आय सुखिए मुदित पुर भासे।
प्रथम जो आयसु मो कहूँ होई, और माथे मानि करऊं सिख सोई। आपका रुख रखने में और आपकी आज्ञा को सत्य कहकर प्रसन्नता पूर्वक पालन करने में ही सबका हित है। पहले तो मुझे जो आज्ञा हो मैं उसी शिक्षा को माथे पर चढ़ा कर करूं। पुनि यही कहा जस कहब गोसाई, और सो सब भांति घटहि सेवकाई। कहा मुनि राम सत्य तुम भाषा, और भरत स्नेह विचारु न राखा। फिर हे गोसाई, आप जिसको जैसा कहेंगे वो सब तरह से सेवा में लग जाएगा, आज्ञा पालन करेगा। मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम, तुमने सच कहा, पर भरत के प्रेम ने विचार को नहीं रहने दिया। तेहिते कहूं बहोरी बहोरी, और भरत भगति बस भई मति मोरी। अब मोरे जान भरत रुचि राखी, और जो की जय सो शुभ शिव साखी। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के बस में हो गई है। मेरी समझ में तो भरत की रुचि रखकर जो कुछ किया जाएगा, शिव जी साक्षी हैं, वो सब शुभ ही होगा। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। भरत विनय सादर सुनी, करई विचारु बहोरी। और करब साधु मत लोक मत, निपनय निगम निचोरी। पहले भरत की विनती आदर पूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए। तब साधु मत लोक मत राजनीति और वेदों का निचोड़ सार निकाल कर वैसा ही उसी के अनुसार कीजिए। गुरु अनुराग भरत पर देखी, राम हृदय आनंद विसेखी। भरत ही धर्म धुरंधर जानी, और निज सेवक तन मानस बानी। भरत जी पर गुरु जी का स्नेह देकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विशेष आनंद हुआ। भरत जी को धर्म धुरंधर और तन मन वचन से अपना सेवक जानकर अब बोले गुरु आयस अनुकूला, अब बचन मंजु मुद मंगल मूला। और नाथ सपत पितु चरण दोहाई, अभयउ न भुवन भरत सम भाई। जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम। श्री रामचंद्र जी गुरु की आज्ञा के अनुकूल मनोहर कोमल और कल्याण के मूल वचन बोले। हे नाथ, आपकी सौगंध और पिताजी के चरणों की दुहाई है, मैं सत्य कहता हूं कि विश्व भर में भरत के समान भाई कोई ना हुआ है, ना है, ना कभी होगा। जय गुरुपद अंबुज अनुरागी, ते लोकहु बेदहु बड़ भागी। राउर जा पर अस अनुरागु, को कही सके भरत कर भागु। जो लोग गुरु के चरण कमलों के अनुरागी हैं, वह लोक में लौकिक दृष्टि से भी और वेद में परमार्थिक दृष्टि से भी बड़ भागी होते हैं। फिर जिस पर आप गुरु का ऐसा स्नेह है, उस भरत के भाग्य को कौन कह सकता है। लखी लघु बंधु बुद्धि सकुचाई, करत बदन पर भरत बढ़ाई। भरत कहीं सोई किए भलाई, अवस कही राम रहे अरे गाई। छोटा भाई जानकर भरत के मुंह पर उसकी बड़ाई करने में मेरी बुद्धि सकुचाती है। फिर भी मैं तो यही कहूंगा कि भरत जो कुछ कहें वही करने में भलाई है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी चुप हो गए। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब
कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। तब मुनि बोले भरत सन सब संकोच तजितात, कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन कहो हृदय के बात। तब मुनि भरत जी से बोले, हे तात सब संकोच त्याग कर कृपा के समुद्र अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात कहो। यहीं पर आज की प्रातःकालीन कथा का विराम हो रहा है। शाम को फिर हम राम की सेवा में हाजिर होंगे। आप सब लोग सहयोग करेंगे, श्रवण करेंगे, और कहीं मुझसे गलती हुई है तो मुझे ज्ञान देंगे, उसका आप कमेंट करेंगे। अब हम आरती करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये कथा बड़ी दुर्लभ है। या तो आप खुद जो है अर्थ सहित पढ़ोगे तब आपके समझ में आएगी, वरना कहीं ये सुनने को मिलने वाली नहीं है। इसलिए ध्यान से मन लगा के सुनिए। सीताराम जी आप सभी का कल्याण अवश्य करेंगे। प्रेम से बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम जय 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 जय सिया राम। हम चंद्रमा मनसो जात गच्छो सूर्यो जाता प्राणज मुखामग्नि जाता ओम मालिकाय नमो नमः मामाले महामायं सिद्धा भवं शरणं भव। ओम नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित मम भागं पावडौ महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन किसानं ज्ञानिनां व्याघ्रगण्यं सकल गुणगानं वानराणामधीशं रघुवद्भक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं केन्दारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भौं भवानी चैतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव बन्धुः त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवम् आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि चमस्व परमेश्वर। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरायति पूजितं मया देव प्रसीद परमेश्वरा। ओम शांति शांति हरि ओम शांति। जो गलती भई हो पूजन में क्षमा कर दीजिए, और जाने अजाने अबोध बालक दया कर दीजिए। श्री हरि शरणम 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 श्री हरि शरणम। जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान। ओम गोविंदाय नमो नमः, ओम मृत्युंजयाय नमो नमः, घोराय नमो नमः, ओम इंद्राय नमो नमः। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय